Hello dear students, welcome in ASC Starter and dear students Science and Study। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लास 6 का मैं मिड टर्म का आपको पेपर करवाने जा रहा हूँ जो DOE की तरफ से इशू किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आप एग्जाम में करेंगे वैसे ही, इसलिए मैं आपको पेज पर करके दिखा रहा हूँ। तो ये कह रहा है, ये एक संख्या लिखी हुई है, आपको बताना है इनमें से ये कौन सी है। यहाँ लिखा है 42,70,008 और इंग्लिश में लिखा है 42,70,008। तो फटाफट ढूंढो कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, देखो लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 42 लाख बोला ना, तो आप इस तरीके से देखो, पहली बार 3 होता है, फिर 2, फिर 2। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये देखो यहाँ लिखा है 42 लाख, तो ये लाख की जगह होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 42 लाख, यहाँ पर आ गया 42 लाख, यहाँ आ गया। अब आगे क्या बोला, 70,000, इंग्लिश में है 70,000, तो ये हजार वाली जगह, तो 70,000 आ गया। उसके बाद क्या बोला है 8, तो इस पूरी जगह में क्या आ रहा है 8, तो 8 कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ जाओ, जो जगह खाली बच गई वहाँ 0 लिख देंगे। अब देखो इसके जैसा आंसर कहाँ लिखा हुआ है, 427,008। ठीक है, तो 427 ये लिखा 427,008। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तो आप डी लिख के 4 2 7 1 2 3। अब एक बार चेक कर लो कि तुमने सही करा है गलत करा है। पढ़ के देखो, 1 10 100 1000 10,000, फिर लाख, 10 लाख, 42,70,008। हमने सही करा ना। तो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद सेकंड पे देखो, पहले का ये पहला था, पहले का ये पहला था। उसके बाद अब दूसरा है, तो दूसरा नंबर डालेंगे। आप ब्लू पेन से करेंगे, ठीक है, मैं तो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, आप ब्लू से करेंगे, चलो मैं ब्लू का यूज कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि XYZ कैन नॉट बी रिटन एज। ये कह रहा है ये जो एंगल है ना, एंगल XYZ को हम कैसे नहीं लिख सकते, इनमें से कैसे नहीं लिख सकते। देखो जिसकी बात हम करते हैं ना, ये जो कोण होता है, ये देखो पहले मैं थोड़ा रफ में भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि खाली लिखने आंसर करने का फायदा नहीं ना। देखो अगर मैं XYZ की बात कर रहा हूँ तो एंगल यहाँ लगा हुआ है, ये कोण बोलते हैं हिंदी में। अगर ये कोण बना है, देखो क्वेश्चन देख लेना आपने। ठीक है, ये कोण है, तो ये जो Y है ना, ये Y ये मेन होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको खाली इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई की बात हो रही है। हम इसको जेड को आगे और एक्स को बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसने बोला कैसे नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई है, ठीक है, यहाँ वाई बीच में है, यहाँ पर भी वाई बीच में है, वाई बीच में ना, है ना वाई। जो हमें दिया होता है ना बीच में वाई, वो होना चाहिए बीच में, या अकेला होना चाहिए, या अकेला होना चाहिए। तो वाई वाई वाई, यहाँ पर क्या वाई नहीं बीच में, तो इसका आंसर क्या बी आ गया। इन्हें मतलब कैसे नहीं लिख सकते, नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो सेकंड का यहाँ हमारा बी आ जाएगा, एंगल जेड एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद यहाँ ना और लिखा है, और का मतलब होता है ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला करो। अगर जैसे ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर देना, पर मैं समझा रहा हूँ तो मैं सारे करूँगा। ठीक है, मैं सारे करूँगा। तो अब यहाँ पे और है, तो मैं और डाल के, अब यहाँ बोला गया है कि इस फिगर में कह रहा है कि कौन सा जो है, अब आपको बताना है कि AB, MN, PQ और AO इनमें से कौन डायमीटर है। देखो आपको मैंने अच्छे से बताया था पहले भी कि डायमीटर किसे कहते हैं, हिंदी में व्यास। चारों में सबसे व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये सर्कल होता है, ये केंद्र होता है, तो जो केंद्र से होकर सीधी लाइन जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा व्यास है। ये देखो नाम लिखा A, इसका नाम है B, तो AB आंसर आ जाएगा। तो AB, तो पहले वाले का मतलब ये दूसरे जो और वाला क्वेश्चन है ना, और वाला, तो उसका A आंसर है AB। अगर हम ऊपर वाला करते तो ये आंसर होता, नीचे वाला करेंगे तो AB। ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, साफ साफ लिखोगे ना, अच्छे से लाइन वाली होगी कॉपी आपकी। ये तो मैं
व्हाइट पे ले रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड कह रहा है कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक, पहले हिंदी में सुनो, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणाम क्या आएगा। देखो रफ में देखो, पहले अब इंग्लिश में सुन लो क्वेश्चन। नेगेटिव इंटीजर को हम नेगेटिव इंटीजर में से घटा रहे हैं। ये देखो, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट इज ऑलवेज। देखो ये कह रहा है माइनस के नंबर में से माइनस के नंबर को हम घटा रहे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ क्वेश्चन बोला ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, ठीक है, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, ये नंबर हो गया। तो ये कह रहा है जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को, नेगेटिव इंटीजर को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक, ये दूसरा भी माइनस, दूसरा भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये कह रहा है इसको इसमें घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा। अब देखो करके देखो इसे, -4 माइनस जब ब्रैकेट होता है तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस के हैं, माइनस के 4 है, तो 1 2 3 4, माइनस के 4 है प्लस के 5 है, 1 2 3 4 5। आपके लिए हल्का का करवा रहा हूँ, ये कट गए, प्लस का आ गया तो प्लस का 1 आ गया। तो यानी कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस का आ सकता है, क्या आ सकता है, प्लस का आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ये देखो -4 या माइनस का 2 लिखाओ, या मैंने 5 लिखा था ना, 2 भी तो हो सकता है, छोटी रकम भी तो हो सकती है। अब करो माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 कितने बचे, माइनस के 2। तो देखो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों जब प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है तो आंसर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ इसमें। ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव, डिपेंड न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा ना, कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, या नेवर नेगेटिव, क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या आएगा, सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। मतलब संख्या पर डिपेंड करेगा कि संख्या बड़ी है छोटी है। देखो आपको रूल पता होना चाहिए, माइनस ब्रैकेट वाला रूल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये ब्रैकेट वाला है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये रूल पता होना चाहिए आपको। ये बच्चों रूल याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा थर्ड वाले का। देखो आपको रफ में करने की तब जरूरत पड़ेगी जब आपको ना आ रहा हो, आता हो सीधा आंसर लिख देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, तीसरे सी पूरा लिख देंगे, डिपेंड ऑन द। देखो अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको भी हिंदी इंग्लिश दोनों को समझा रहा हूँ, तो मैं दोनों में लैंग्वेज में लिखूंगा, तो आप ये मत कहना कि हमें भी दोनों में लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। चलो देखिए इसका ना और वाला ये क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन है कि जब एक पूर्णांक स्वयं में जोड़ा जाता है तो योग पूर्णांक से बड़ा होता है या सही है, सही नहीं है। सही होगा जब पूर्णांक धनात्मक होगा, ये गैर ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। मतलब इंग्लिश में कि व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम ऑफ इज ग्रेटर देन द इंटीजर, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, नेवर ट्रू, ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव, ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं इसका मतलब बताता हूँ बच्चों, ठीक है। इंटीजर को अगर अपने आप में जोड़ेंगे, जैसे मान लो इंटीजर है 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना। अगर मान लो हमने -4 में -4 ऐड करा तो माइनस का 8 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर इंटीजर को इंटीजर में जोड़े तो बड़ा टोटल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़े तो 8 बड़ा है 4 बड़ा है, 8 बड़ा है। और यहाँ पर देखो दोनों माइनस किया ना, तो दोनों माइनस की जोड़े तो माइनस का 8 आ रहा है। अब तो माइनस का 8 बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है। तो ये कह रहा है कि बताओ कब बड़ा आएगा, ये बोल रहे कब बड़ा आएगा, कब बड़ा आएगा, जब वो पॉजिटिव हो। क्या हो, जब वो पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होगा तो छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सी, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है अगर आप और वाला करते हैं तो आप सी लिख देंगे और पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। अगर इंटीजर पॉजिटिव होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। अब आगे कह रहा है चौथा क्वेश्चन देखो इसका। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि यदि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो वो किसके इक्वल होगी, बताओ। इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू, बताओ 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बार 9 लिख दोगे उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 2 3
4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ऐड करोगे ना आप, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने रुपए बन जाएंगे? तो ऐसे कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या आ जाएगा 1 करोड़, ठीक है ना। समझ में आ गई? देखो इसने बोला था 7 अंकों की संख्या बोली थी, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब एक जोड़ोगे तो ये 0 आएगा, ऊपर हासिल ऊपर हासिल, ठीक है, ऊपर हासिल ऊपर हासिल ऊपर हासिल, तो यहाँ 9 1 10 होगा, तो इस तरीके से 10 ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से कितना बन गया? ऐसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ बन गया ना। तो अब आपको बताना कौन सा आंसर ठीक होगा? 10 लाख होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, ये 1 करोड़ होगा, तो डी आंसर आएगा। इस तरीके से आंसर कितना आएगा? 1 करोड़, ठीक है। बिल्कुल बच्चों जैसा करवाया तुम्हें, ताकि बच्चे जैसा प्यारा प्यारा नोनो समझ में आ जाए। अब ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं कर पाओगे तो नीचे वाला कर दो। ये कह रहा है इसको इंटरनेशनल में बताओ, कोमा लगा के देखो कहाँ लगेगा। तो देखो जब इंटरनेशनल की बात होती है ना बच्चों, जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 3 के बाद कोमा लगता है। किसके बाद कोमा लगता है? 3 के बाद। तो ऐसे ऐसे कोमा लगा देंगे, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से। तो ये कौन सा आंसर है बताओ, चेक करो किसमें है? 5 8, ढूंढो कहाँ है 5 8, ये रहा 6 9 5 और 6 7 3, तो ये ठीक है। यहाँ देखो 5 8 6 9 5 6 7 3, तो ये क्या गया? सी आंसर है। समझ में आ गई? ठीक है। अब उसके नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या रहा है कि -10 और -15 के बीच में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ये कह रहे -10 और -15 के बीच में सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15। देखो इधर ये 0 है, माइनस का 10 कहाँ होगा बताओ? जैसे इधर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, है ना। तो माइनस का 10 अगर इधर आ रहा है तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो माइनस का 15 इधर आएगा, हाँ है ना। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखो -10 -11, तो -11 होगा ना, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा इधर जाएंगे वो छोटा होता चला जाएगा, इधर जाएंगे तो बड़ा होगा। तो इन दोनों के बीच में बोला है, तो बताओ 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। तो माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो माइनस में 11 आंसर आएगा, ठीक। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। 5वें का सीधा आंसर ले देंगे ए करके, -11, ठीक है। क्लियर हो गया? अब छठा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, देखो छठा, ये कह रहा है -1 से पहले कौन सा नंबर आएगा? बताओ -1 से पहले नंबर कौन सा आएगा? जैसे यहाँ पे नंबर लाइन बना लो आप, चलो मैं रफ में यहाँ बताता हूँ। ये नंबर बनाओ, ये 0 है, -1 है, तो -1 से पहले कौन सा आएगा? -2 आएगा या 0 आएगा? देखो जैसे मैंने बोला 4 से पहले क्या आएगा? 3, तो आपको पीछे जाना है, समझे मेरी बात? क्वेश्चन में बोला है प्रेडिसर बताना है, पहले -1 से पहले कौन सा आएगा? -1 से पहले आएगा -2, समझो। जैसे मान लो जैसे 10 है, 10 से पहले क्या आएगा? 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, 0 से पहले -1, -1 से पहले -2 ही तो आएगा। तो जानबूझ के इसने ऐसा देता है ताकि बच्चे गलत करते हैं। तो -1 से पहले कौन सा आएगा? -2 आएगा, तो बी आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां, ये कह रहा है BC क्या है? BC क्या है? रेखाखंड है, रेखा है, किरण है या कोण है? बताओ। लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है या एंगल है? देखो जिसके अंतिम बिंदु होते हैं ना बच्चों, जिसके अंतिम बिंदु होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से बढ़ती चली जाए, ठीक है, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जा रही है, तो वो लाइन होती है, दोनों तरफ बढ़ती चली जाए, दोनों तरफ। और जो एक तरफ बढ़ रही है, खाली एक तरफ, तो वो रे होती है, किरण होती है। क्या होती है? किरण होती है, जो एक तरफ बढ़ती चली जाए। अब आप बताइए कि ये BC क्या है? BC क्या है? ये ऐसे जा रही है, बताओ, एक तरफ एरो बना हुआ है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है या एंगल है? ये रे, ठीक है, क्योंकि एक तरफ बढ़ रही है ना, ये देखो, ठीक है। तो इसको हम रे बोलेंगे, रे, ठीक है। अगर खाली ये बना होता तो हम इसको बोलते हैं रेखाखंड।
ऐसे बना होता दोनों तरफ है तो उसे बोलते लाइन, रेखा बोलते हैं। और अगर ऐसे बना हुआ है तो हम इसको किरण बोलेंगे। ये आपको पता होना, जिसके क्या आगे किरण आ गई, किरण। ठीक है, अब ये इसका 8वां पार्ट देखते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित में से किस पूर्णांक युग में पहला पूर्णांक युग रेखा पर दूसरे पूर्णांक के बाईं ओर होगा, मतलब आपको पता है कौन सा इनमें से लेफ्ट में होगा। ये दे रखा है ना, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में कौन सा लेफ्ट में होगा, नंबर लाइन में आपको बताना है कौन सा लेफ्ट में होगा। जैसे अब आप पहले रफ में बना लो, ये 0 है, ठीक है, तो अब यहाँ 10 लिखा ना, तो 10 0 के इधर होगा और -1 इधर होगा। ठीक है, इसका बनाओ, अपने पता लगेगा तुम्हें आंसर। -5 है ना, तो -5 का होगा, पहले -3 आएगा, -5 इधर होगा। ठीक है, इसका बनाओ, अपने पता लग जाएगा तुम्हें। देखो कितना आसानी से बताता हूँ मैं। अब अगला वाला कौन है, -3 और -5 है ना, तो -3 का होगा, देखो इधर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इस तरीके से -3 ये रहा, और 4 5 इस तरीके से -5 ये रहा। ठीक है, अब उसके लास्ट कौन सा, 0 6, ये 0, ये -6, ये 0 है, ये -6 है। अब आप बताइए, कह रहा पहले वाला नंबर जो है ना, पहले वाला जो नंबर है वो लेफ्ट में होना चाहिए। देखो 0 कहाँ है इसमें, राइट में है, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है, -3 कहाँ है, ये इन दोनों में राइट में है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो -5 लेफ्ट में होना चाहिए, देखो ये राइट में है। इसमें देखो 10 कहाँ है, राइट में, ये नहीं हो सकता। तो हमें बोला गया था पहला वाला नंबर लेफ्ट में चाहिए, तो ये आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, B -5 -3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो 6th क्लास की मैथ्स की प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो क्लास 6 की मैथमेटिक्स की जो आपका सैम्पल पेपर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर जो करवा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको यहां तक करवा दिए थे। ठीक है, अब मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, और इस पार्ट में अब देखो हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न 2 और प्रश्न 3 केस स्टडी वाले हैं, तो बहुत ही आसान है और समझ लो कैसे करने हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लो और कैसे करने हैं अच्छे से देख लो। देखो ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी है, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, बस है ना, वो चल रही है, इंग्लिश में भी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, और बस की जो चाल है ना वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। पता है इसका मतलब क्या होता है, कि 1 घंटे में बस 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, वह अलग अलग जगह पर जा रही है। ठीक है, ये देखो पिक्चर देखो, दिखा रखा है ना यहाँ पे बच्चों। जो पार्ट 1 वीडियो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप, ठीक है, उसमें देख लेना। अब सुनो इसको आगे, ये कह रहा बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बस जा रही है। अब आपको इस फिगर को देख के इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितने अच्छे से देते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहला, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। देखो ये ए है, ठीक है, ए से पहले बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, क्योंकि डी तक जाना ना मैं, तो जब तक हम बी पे नहीं जाएंगे, सी पे नहीं जाएंगे, डी पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, तो बस डी पर पहुंचेगी। तो ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, इसको 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 ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो जल्दी से बताओ ऐड करके कितना आंसर आया है। ठीक है, देखो मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको सिखाना, तो आपको खुद करना, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूं। तो जल्दी से इसको जोड़ो, कितना आएगा, 0 हो गया। ठीक है, 8 से 14 5 19 हो गया, ऊपर 1 कैरी हो गया। ठीक है, 4 1 5 6 7 हो गया, और 4 2 6 और 3
9 होगा, तो 9790। ठीक है, तो कहाँ है आपका आंसर? ये डी आ गया। बोलो मजा आया? वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपको खुद करना तभी तो मजा आएगा। नेक्स्ट, सी से ए तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखो, सी से बस को ए में जाना, तो बताओ कितनी दूरी तय की? तो इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आएगा, फटाफट हरी अप। तो 3450, 4000 और 2550 को जोड़ो, कितना आएगा? 0 आ गया। 5 5 10 हो गया, ऊपर 0, ऊपर 1 कैरी हो गया। 5 4 9 1 10, ऊपर 0, ऊपर 1 कैरी हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 4 4 8 हो गया और 9 10 हो गया। ठीक है, 10,000 आ गया। तो कहां पर है? ये रहा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी यदि वह ए से शुरू होती है और वापस ए पर लौटती है। अब बताना है आपको कि आप यहां से शुरू करते हो और वापस यहाँ ए पर आ जाते हो, तो बताओ टोटल कितने डिस्टेंस है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको 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 इन सबको जोड़ देना है। तो जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी करो बच्चों। तो बच्चों जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,340 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? सबका ठीक था? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ। बस द्वारा सी से डी तक यात्रा में लिया गया समय। अब टाइम पता लगा रहे हैं बच्चों, टाइम। अब आपको सर सी से डी तक टाइम पता लगाए, सी से डी तक जाने में टाइम कितना लगेगा? जल्दी बताओ क्या करेंगे। देखो, जब हमें सी से डी तक जाने में टाइम पता लगाना है तो टाइम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें क्या पता लगाना है बच्चों? समय पता लगाना है। और समय पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो अब बताओ दूरी कितनी दे रही है सी से डी तक? 3450 और स्पीड कितनी दे रखी है? 50। तो इसको डिवाइड कर देंगे। जब भी टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड करना है। तो 3450 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 69 आ गया। तो कितना आ गया आंसर? 69 किलोमीटर और 69 आवर्स, 69 आवर्स। अब कह रहे हैं बस द्वारा डी से ए तक यात्रा में लिया गया टाइम। अब डी से ए तक देखो, डी से ए तक लिया गया टाइम, तो इन दोनों को जोड़ के 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी काटा था ना, आप डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 4000 और 2550 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6550। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको काटना आता है। देखो दो तरीके होते हैं ना, या तो आप काट दो, ऐसे काट दिया, 5 एकम 5, एक ऐसे दे दिया, 5 से 15, 5 एकम 5। ठीक है, नहीं तो भाग कर दो, जैसे 50 एकम 50। ठीक है, 15 बचे, नीचे 5 उतार लिया। ठीक है, तो 50 दिया 150, 5 बचा, 0 उतार लिया, 50 एकम 50, नीचे 0 बचा, तो 131 आ गया। क्या इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है। कहते हैं मेरी मर्जी, लेकिन वो सही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सही। आगे सबको समझ में? तो कैसा लगा बच्चों की स्टडी? मजा आ गया? वेरी गुड। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है प्यारो कि आपको ये एक पूरी टेबल बना के दे रखी है और यहां पर कह रहा नीचे का मतलब माइनस होता है और ऊपर का मतलब प्लस होता है। ये तो हमको पता ही है ना? तो इंग्लिश में भी देख लो, ये कह रहा है अगर यहाँ पे बिलो लिखा है तो माइनस है, अबव लिखा है तो प्लस है। ठीक है, तो अब कह रहा है आप इस फिगर को देखकर जल्दी से आंसर बताओ कि सियाचिन का टेम्परेचर क्या रहा होगा। सियाचिन का टेम्परेचर बताओ जल्दी से, बताओ। इन्हें बोला 30 डिग्री सेल्सियस बिलो। ठीक है, देखो 0 डिग्री से सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे, बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री से क्या बोल रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस बिलो बोल रहा है, और तो क्या होगा? माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस क्या आ गया? हमने पढ़ लिया कि बिलो का मतलब क्या लेना है? माइनस लेना है।
समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप करोगे, इसका डी आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सबसे ठंडी जगह कौन सी है? जल्दी देखो, जितना बड़ा माइनस उतनी सबसे ठंडी जगह होगी। ठीक है, तो सबसे ठंडी जगह कौन सी? देखो यहाँ पर सबसे बड़ी रकम ये है 30, बिलो वाली देखेंगे, माइनस वाली। ठीक है, समझे? हिंदी में देखो, ये नीचे वाली जो है सबसे ठंडी जगह होगी। जितना माइनस कम होगा ना, मतलब जितना माइनस की रकम बड़ी होगी, जैसे माइनस का 40 है, माइनस का 60 है, तो सबसे बड़ी ये मानी जाएगी। मतलब वैसे तो रकम में तो छोटी होती है, लेकिन सर्दी में ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, सुन रहे हो? तो क्या आंसर आ गया इसका? सियाचिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर शहर दिल्ली से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है। जयपुर का टेम्परेचर बताओ। बताओ, ये कह रहा है जयपुर जो है ना वो दिल्ली से 10 डिग्री गर्म है। गर्म मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? जल्दी देखो, 30 डिग्री है ना, और जयपुर गर्म है, तो 30 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 40 आ गया। समझ में आ गई? क्योंकि गर्म है तो जोड़ देंगे ना, और दिल्ली भी प्लस का है, तो प्लस का 40 आ गया। समझ में आ गई? देखो, अगर हल्का सा गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। समझ लो ना ध्यान से। नेक्स्ट देखो, ये अगर अगले दिन शिमला का तापमान 5 डिग्री कम हो गया, तो बताओ शिमला का तापमान कितना होगा? चेक करते हैं अभी शिमला का कितना है। शिमला का पहले से माइनस का 10 है। शिमला का पहले से ही माइनस का 10 है, और 5 और कम हो गया तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, माइनस का 15। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है। समझ में आ गया? देखो, शिमला का माइनस का 10 पहले से था, 5 और कम हो गया तो माइनस का 15 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 में से 10 घटाया 0 आ रहा है। देखिए, 10 में से 10 घटाया 0 आ रहा है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी चीज सत्य है। जल्दी बताओ बच्चों। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम पता है किसे कहते हैं? उसका उल्टा, जैसे 3/4 का उल्टा करेंगे ना, 4/3, ये होता है। हमसे पूछा है कि जैसे 10 में 10 का 0, तो आपको बताना है इनमें से किस में 0 आएगा। देखो, जो योज्य प्रतिलोम होता है ना, उसमें 0 आता है, उसमें 0 आता है। जैसे अगर -10 तो 10 0 आएगा। अगर मैंने पूछा 8 है, तो क्या -8 लेंगे तभी 0 आएगा ना? अगर माइनस का 8 है तो प्लस का 8 लेंगे तभी तो 0 आएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साइन उल्टा। अगर एक 80 है तो दूसरा माइनस का 80 होगा। अगर एक 80 दूसरा माइनस का 80 होगा। अगर एक माइनस का 70 तो दूसरा माइनस प्लस का 70 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी इनवर्स इसका होता है डी आंसर। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे आइडेंटिटी नहीं होती है, ये इनवर्स होता है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैंने तुम्हें केस स्टडी समझाई। समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया है। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी पार्ट्स लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में देखते जाइएगा। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको क्लास 6 का मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ ना, तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों, जो अभी तक आपने नहीं करे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, आप वो जरूर देख लेना। अब मैं आपको सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और सेक्शन जो बी है ये भी बहुत इजी है और हम अच्छे से समझेंगे, इसलिए आपको कॉपी पर करवाता ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर बोला, ये फिगर देखिए, फिर इसके हिसाब से समझिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है, और फिर पता लगाइए कि हमें मैचिंग कैसे करनी है। आप देखो यहाँ पर लिखा है 8, तो ढूंढो यहाँ पर 8 साइड किसकी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमें साइड गिन के मैच करना है। ठीक है, तो एग्जाम में जब चौथा क्वेश्चन आएगा तो या तो आप फिगर बना के मैचिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आंसर लिख दो। पहले का जो है आंसर क्या है, 1 2 3 4 साइड है, तो क्या है इसका डी, तो पहले का है डी। ठीक है, समझ में आ गई? दूसरे का क्या है, अगर आप फिगर बनाना चाहे तो फिगर बना सकते हैं डियर। ठीक है, दूसरे में कितने 1 2 3 4 5, जल्दी बताओ 5 का, ये राशि। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, अपने भी बताना है आपको। तीसरे में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किसमें, ये रहा 8। ठीक है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है बच्चों। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो अच्छे से नंबर ले लोगे। ये देखो कितने साढ़े 1 2 3, कितनी है 3, ये रहा बी। ठीक है, समझ में आ गई? आप सीधा आंसर करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप फिगर ऐसे बना के इसके सामने जो है लिख सकते हैं क्या है। ठीक है, सुन रहे, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नहीं करने,
समझे, दोनों तरीके आप नहीं करोगे, आप कोई सा भी करोगे आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, टेंशन मत लेना। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके सामने आंसर लिख दो, ये क्या है 4, ये है 5, इसमें है 8, इसमें है 3, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसे टीचर को चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, बाकी आपको जो ऐसा लगे टीचर आपको चेक करेंगे, आपके टीचर हमेशा अच्छे ही होते हैं, आपको हमेशा अच्छे नंबर देंगे अगर आप सही करोगे तो। अब बच्चों मैं आपको 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें आपको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं और पहला बोल रखा है 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे 10 मिलियन। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ करोड़। ठीक है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। देखो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, पहले 10 मिलियन लिख लो। क्या आपको 10 मिलियन लिखना आता है? ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो देखो जब ये इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, और करोड़ कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, कॉमा लग गया, 1000, 10,000, फिर कॉमा लग गया, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लग गया, करोड़। अब चेक करो कि इसमें कितनी जीरो कम पड़ रही है, यहाँ पर कितनी जीरो कम पड़ रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों बराबर ही थे। ध्यान से देखो, इधर भी 7 जीरो है, इधर भी 7 जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। अगर देखो मान लो यहाँ पे आती 7 जीरो, यहाँ आती 6 जीरो, तो हम एक एक और जीरो लिख देते, 10 लिख देते। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ऐसे करना होता है। एक बार हिंदी में सुन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। करोड़ बोला है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। आप वीडियो को बार बार सुनेंगे ना, या 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर इधर भी 7 जीरो है, इधर भी 7 जीरो है, तो बराबर है, तो 1 लिख देंगे। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ, मुझे लगता है आपको और अच्छे से जानने की जरूरत है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पर लिखा आ गया 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पर लिखा आ गया 1000। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? तो पहले 10 लाख लिख लो, 10 लाख लिख लो, लिख लिया, और इधर 1000 लिख लो। अब इधर कितनी जीरो कम पड़ रही हैं? यहाँ पे लाख है बच्चों इंग्लिश में, यहाँ पे 1000। अब कितनी जीरो कम पड़ रही है? 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 3 कम पड़े तो 3 लिख देंगे। ऐसे होता है। एक और बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया आपका 1 लाख आ गया, 1 लाख मतलब 1 लाख आ गया, और यहाँ पर आपसे लिख दिया 1000 लिख दिया, मतलब यहाँ 1000 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। अब बताओ यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना आएगा? देखो 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5, और 1000 में कितने होते हैं? 3। तो कितनी जीरो कम पड़े? 2, तो यहाँ पे 2 आते हैं। एक और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 10,000, 10,000, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10,000 है ना, 10,000 लिख दिया, और यहाँ पे लाख है, तो 1 2 3 4 5, देखो 3 है या 5। अब यहाँ पे 5 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पर 1 जीरो कम करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे उल्टा ले देंगे, 1/10। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जहाँ खाली स्थान दे रखा है ना वहां पे। एक और समझ लो, यहाँ पे लाख लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 10,000, मतलब खालिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो 10,000 ही ले लेते हैं, 10,000 लिखा है। ठीक है, चलो दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लाख लिखा है और यहाँ पे लिखा है 10,000। ठीक है, अब लाख लिखा है, लाख मतलब लाख, और यहाँ 1000। तो अब यहाँ लाख है, तो लाख में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, और 1000 में कितने होते हैं? 3, और 10,000 है तो यहाँ पे 1 जीरो आ गया। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ कितनी जीरो है? 5। यहाँ कितनी जीरो है? 4। 1 जीरो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 10,000। आ गया समझ में? मतलब जितनी जीरो कम पड़ेगी ना उतना ले देंगे। अगर जीरो फालतू हो जाएगी तो अब 1 में कर देंगे, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना आपको एक्स्ट्रा करवाना भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो 5वें का पहले का आंसर क्या है? 1 भर देंगे। क्या भर देंगे? 1। ठीक है, 1 आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो सेकंड।
सेकंड कह रहा है नर्मदा नदी की लंबाई इतने है, इसकी लंबाई मीटर में बताइए। ठीक है, देखो ये ना यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में ना किलोमीटर लिखना भूल गए, इंग्लिश में देख ला करो। तो ये कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ नर्मदा ना इतने किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बताओ। तो बताओ अगर किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ? 1000 से ना। वेरी गुड बेटा। तो इसका आंसर हम 1290 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1290 इसके आगे 1 2 3 1 2 3 जीरो लगा दी, तो इस तरीके से 12,90,000 मीटर आ गए। समझ में आ गई? इस तरीके से करना होता है बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो समझ में आ गया होगा। थर्ड पे आ जाओ। ये कह रहा है पी पर बताओ कौन सी वैल्यू आएगी। पी पर देखो, जब हम नंबर लाइन डालते हैं ना बच्चों, तो अगर यहाँ जीरो लिखा है तो ये -1 होगा, या -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ये नंबर लाइन होता है। तो नंबर लाइन में इधर की तरफ क्या होता है? माइनस होता है, इधर की तरफ प्लस होता है। तो अब हमें पी की वैल्यू पता लगानी है। तो 1 2 3 4 5, तो पी की वैल्यू कितने आ गई? -5 आ गए। तो ये पी यहां पर था। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है? 24 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई, ऊपर खाली सा नीचे क्या आएगा। अब हमें ये पता लगाना यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी कि दोनों इक्वल हो जाए। सुन रहे हो मेरी बात? देखो आपको बहुत आराम से करना है। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या है। देखो इधर क्या है? 24 है ना, तो इधर भी 24 है और उधर भी 24 है। ठीक है, और लेफ्ट में 25 है, तो राइट में हमें 25 चाहिए। तो हम ऊपर कौन सी रकम लिखे जिसको 4 से डिवाइड करने पर 25 आ जाए? तो 100 आएगा। अब मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी दिखाता हूँ। आप डिवाइड करके देखो 100 को, तो आ गया ना 25। तो इस तरीके से करते हैं बच्चों, ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन। अगर इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, अगर इधर 25 लिखा है तो यहाँ पर जो नंबर लिखोगे ना अपोन में, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, क्योंकि डिवाइड करने पर ये नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवा। जो पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पर क्या वैल्यू लिखें कि घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। देखो यहाँ पर लिखा है ना, घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ प्लस का 5 लिख देंगे तो 5 में से 15 जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए छठे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पता लगानी है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। तो जल्दी बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 25,000 यहाँ पर लिखा है 286 और यहाँ लिखा 25,290। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या ना 25,290। तो यहाँ पर ले देंगे 25,200। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी से कौन सी है? ये रही 25,245। 25,245। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे आ जाओ। अब कह रहा है सातवां क्वेश्चन देखो। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका अपोजिट लिखना है। बताओ अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? विड्रॉ। क्या होगा? विड्रॉ। खाते में 700 रुपए जमा करवाना, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा खाते में 700 रुपए निकलवाना। ठीक है, इंग्लिश में क्या आ जाएगा? अ विड्रॉ। ठीक है, ये आपको उल्टा करना पड़ेगा, 6th चैप्टर में दे रखा है। अ विड्रॉ ऑफ ₹700। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, उल्टा आ गया। कह रहा है ड्रॉ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कह रहा है कोई एक बहुभुज बनाइए और उसके अंतभाग को छायांकित कीजिए। तो कोई सा भी बहुभुज बना दो, हमने ऐसे बना दिया, कुछ भी बना दिया, और कह रहा है उसके बाद उसको छायांकित कीजिए, मतलब शेड कीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, कुछ भी बनाना, तो लेकिन बंद होना चाहिए। ठीक है, उसमें गोलाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी गोलाई नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर कर्व आगे वक्र आगे तो आपका गलत हो जाएगा। पॉलीगन बनाना आपको। ठीक है, पूरा कलर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ में बोला है
आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो आपको दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहे बताओ ट्रू है फॉल्स, 9 का पहला कह रहे -26 जो है वो -25 से बड़ा है। बताओ क्या -26 -25 से बड़ा है? माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है बड़ा होता है। कह रहे -26 -25 से बड़ा है, तो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स, असत्य है। माइनस में उल्टा होता है बच्चों, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है बड़ा होता है। क्योंकि देखो आपके 26 रुपए गुम हो गए, आपके दोस्त के 25 रुपए गुम हो गए, माइनस में गुम हो गए, तो किसका नुकसान ज्यादा हुआ? आपका हुआ या आपके दोस्त का हुआ? बताओ। तो आपका ज्यादा हुआ ना, आया ना। तो इसलिए आपके पास अब कम पैसे बचेंगे क्योंकि आपका ज्यादा नुकसान हो गया। तो -26 छोटा है और -25 बड़ा है। ठीक है। अब इसका बी पॉइंट है, कह रहा है द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। कह रहा है नेगेटिव इंटीजर जो है सबसे छोटा -1 होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखो, ये देखो इंटीजर होते कौन से हैं। ये 0 है ना, तो इधर होता है प्लस का 1 2 3 4, इधर होते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो अब देखो सबसे छोटा नंबर बोल रहा है, सबसे छोटा, देखो ध्यान से, सबसे छोटा नंबर। अरे ये -1 तो नेगेटिव में सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटा नेगेटिव चाहिए तो पता नहीं कितना होगा, 6 7 8 9 10 चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या अगर ये बोलते ना सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो ये ट्रू होता। समझ में आ गई? तो आपका सेकंड का आंसर क्या आ गया? फॉल्स। तो दोनों का आंसर फॉल्स है। ठीक है, पहले वाले का भी फॉल्स है और दूसरे वाले का भी फॉल्स है। अब कह रहा ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला कर दो, संख्या रेखा का प्रयोग करो। ठीक है, और ज्ञात करो कि जो 2 से 6 कम है। तो ये बहुत आसान होता है बच्चों, ऐसे नंबर लाइन डालनी में, आप स्केल से बनाना। ठीक है, इस तरीके से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है, अभी कह रहा है विच इज 6 लेस देन 2। जो हिंदी में जो पहले 2 लिखा है, इंग्लिश में जो बाद में 2 लिखा है। हिंदी में पहले देखते हैं, इंग्लिश में बाद में देखते हैं। जो नंबर यहाँ लिखा है ना हिंदी में पहले और इंग्लिश में बाद में, पहले उस नंबर पर पहुंच जाओ। पहुंच गए इस नंबर पर, देखो हिंदी में पहले 2 पहुंच गए, इंग्लिश में बाद वाले पे पहुंच गए, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है ना, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब आपको बोला 6 कम। जब कम बोलेगा तो लेफ्ट में जाना है, आपको इधर की तरफ जाना है, और राइट बोलेगा तो इधर की तरफ जाना है। तो आपसे बोला 6 कम है, तो इधर जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया -4। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के दिखाना और एरो बना देना ऐसे करके। ये पहले हम ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सेक्शन बी भी करवा दिया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें, और वैसे भी अपना पूरा ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर एंड सनसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 6th क्लास का सैंपल पेपर करवा रहा हूं। तो आज मैं आपको सेक्शन सी करवाऊंगा। पुरानी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। डियर 10th क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि 9 को आपको सैकड़े पर रखना है। पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ। देखो अगर हम ऐसे लाइन डालते हैं, ये होता है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा और हजार। इंग्लिश में सुनो, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो कह रहा है 9 को आपको सैकड़े पे रखना है। आप ये देखो 1 2 तीसरे नंबर पे रखना है, यह रख दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 अंकों को यूज करो, कोई से भी 4 अंक यूज करो, 4 डिजिट आपको यूज करनी है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बस ये बताते कि 9 ये लिखना है। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डालेंगे तो आंसर लिखेंगे, इधर से समझाने के लिए दिया है, इसे काट रहा हूं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अगर हमें 9 को तीसरे नंबर पे रखना है और बाकी जगह क्या आएगा, देखो आपको पता है ना कौन कौन से डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 9 तो हमने यहाँ लिख दिया, उससे छोटा कौन होता है 8, तो 8 को यहाँ लिखेंगे, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। अब बोला स्मॉलेस्ट बनाओ। ये आपके जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना,
उसमें से करना है। आपको खाली एक्सेस के क्वेश्चन नहीं करने, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको अंदर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो ये 4 है। ऐसा प्लान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा 9, आप डब्बा भी बना सकते हो 9। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो क्या आप यहाँ 0 लिख सकते हैं? अगर मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि छोटी बनानी है, अगर मैं 0 लिख दूँ तो 1 2 3 डिजिट होगी। खुद सोचो, अगर मैंने ये लिखा, ये ऐसे लिखा, तो ये कितने 983 रुपये है ना। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे 0 शुरू में नहीं लिख सकते। जब हमें छोटी रकम बतानी होती है 0 शुरू में नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 2, तो क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, ठीक है। समझ आ गया? हम भी मान के चल रहे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अंक 9 को सदैव सैकड़े के स्थान पर रखते हुए किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करें, क्योंकि 4 अंक यूज करने हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी बनानी है। अगर हमने यहाँ पे सेम नंबर लिख दिया तो 4 अंक कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गए। ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं जानते तो आप नीचे वाला ट्राई कर सकते हो, और लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं। देखिए और वाला क्वेश्चन है, 0, 4 और 9 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और प्राप्त संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला अगर आप करते हैं तो आपको इन 3 में से एक नंबर को 2 बार यूज करना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है और उसको शब्दों में भी लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब आप लिख दो सबसे बड़ी संख्या, तो ऊपर 0, 4 और 9 इसका यूज करना है और आपको एक नंबर 2 बार यूज करना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। सुन रहे हो प्यारो? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। अपने आप ट्राई कीजिए क्या बनेगी, फिर अपना आंसर मैच कर लीजिए वीडियो रोक कर। तो सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर बनाना तो 9 है, फिर दोबारा 9 को लिख लेंगे, फिर 4 0 होगा ना 4 डिजिट के। एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हैं, एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हमने पहले 1 लिख लिया, ओ सॉरी 1 तो है नहीं यहाँ पर, तो 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। फिर हमने 0 0 9 लिख लिया, क्योंकि 2 बार 0 यूज करेंगे तब तो छोटा बनेगा, क्योंकि एक नंबर 2 बार यूज करना, 0 पहले आ नहीं सकता, 0 पहले आ नहीं सकता, ठीक है। अब इससे बोले इसको शब्दों में भी लिखो, इसमें लिखो शब्दों में। तो इसी के आगे एक कॉलम बना लेना, यहाँ पर लिख लेना नंबर नेम, यहाँ लिख लेना नंबर और यहाँ लिख लेना नंबर नेम, ठीक है। क्योंकि शीट आपकी थोड़ी चौड़ी होगी ना, तो इसलिए अभी कितना लिखा है 9,940, FORTY होता है, ठीक है। कई बच्चे यू लगा देते 40 में, इसका करो 4000 THOUSAND 4009, ठीक है। अब हिंदी में बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी वाले यहीं पे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना लिखा है 9,940 और ये कितना लिखा है 4,009, ठीक है। समझ में आ गया सबका? ठीक था, क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन बोला है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और निम्न संख्या का नाम को भारतीय संख्या पत्ते में लिखिए। ये नंबर जो लिखे हैं ना, इस पे कॉमा लगाना और इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको उसको नंबर नेम बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, 85 लिखा है, फिर लिखा है 46283। तो जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। फिर इसे इंग्लिश में लिख देंगे, क्या होता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते थे 85, सबको आता है ना, ये सबको आना चाहिए 85 लाख। और अपनी कॉपी अपने आप करो फटाफट, 85 लाख 46,000
283, ठीक है। हिंदी में 85,46,000 283, ठीक है। अब दूसरा नंबर बताइए। अगर इंटरनेशनल बोलेगा तो 3 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। ये दे रखा, देखो ऐसे करते हैं 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2, ठीक है। तो ऐसे पता ना कैसे पढ़ते हैं, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंग्लिश में 1 सेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो कितना है, 9 करोड़। अभी ये कितना, 99 लाख। और ये सब जीरो से बोलेंगे नहीं तो 46, ठीक है। हिंदी में क्या है, 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46, ठीक है। समझ में आ गए सबको। चलो, ये तो 11 क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब 12th पर आ जाइए। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या रहा है कि आपको ये नंबर दे रखे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो सबसे इजी है। 4 दे रखा है, -4 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, और आपको 6 दे रखा है, ठीक है। 4 -4 -3 और 6। तो इसको आपको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो आप लिखोगे इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है बच्चों। आरोही क्रम में लिख लोगे। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -4, ठीक है, क्योंकि जितना माइनस बढ़े उतनी छोटी होती है। फिर -3, फिर 4 और फिर 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते तो और नीचे वाला कर दो। कह रहा संख्या रेखा पर ये और ये दोनों को दिखाइए। संख्या रेखा पर इसको दिखाइए। तो आप ऐसे नंबर लाइन डालेंगे, इधर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6। स्केल से करना, ठीक है। स्केल से होता ना 1 सेंटीमीटर का गैप, है ना, करोगे ना उससे। या समझाने के लिए मैंने आपको हाथ से करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो कितना है, कौन कौन से नंबर है। एक 4 है और 8 है माइनस का, तो इसलिए मैंने इतने ले लिए। तो एरो बना देना ऐसे। अब देखो माइनस का 4 कहाँ, ये रहा। तो माइनस का 4 कहाँ, ये रहा। तो इसको हमने डार्क कर दिया, ऐसे एरो बना दिया। या इस पर आप सर्कल भी मार सकते हैं, ठीक है। दोनों कर दो या एक कर दो, ठीक है। फिर अब प्लस का 8 कहाँ है, ये रहा प्लस का 8, ठीक है। देखो यहाँ प्लस लगाओ या न लगाओ मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ गया। यहाँ पे हमने एरो भी बना दिया, ठीक है। इस पे लिख दिया 4 है माइनस का, और ये कितना है, प्लस का 8 है, ठीक है। तो कैसा लगा 12वां क्वेश्चन, आसान लगा। कुछ क्वेश्चन एक टफ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आसान ही आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या रहा है, इसको रोमन नंबर में लिखो। अब देखो कितना आसान है रोमन नंबर। रोमन काउंटिंग सबको आती है ना। ये 35 होता है, तो 35 में हो गया 10, 20, 30 और 5 35, ठीक है। लाइन डालना ऊपर जरूरी नहीं है, ठीक है। 92 पे आ जाओ। पहले लिख दिया हमने 100 लिख दिया। 100 में 10 कम कर दिया 90, 90 में 2 जोड़ दिए 92, 92 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, सबको आता ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, देखो इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10, ठीक है। इसको बोलते हैं 20, है ना। इसको क्या बोलते हैं 30, इसको क्या बोलते हैं 40, इसको क्या बोलते हैं 50, इसको क्या बोलते हैं 60, इसको क्या बोलते हैं 70। ये पेपर में नहीं करना, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जिनको आता है वो आगे वीडियो कर लेंगे। बच्चों आप 14 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें बोला है कि आपको फिगर बना के दे रखी है, ठीक है।
कह रहा है डी ओ एफ के अंदर कौन सा पॉइंट है, बताओ। डी ओ एफ के इंटीरियर लिखा है, इंटीरियर। देखो डी ओ एफ के इंटीरियर कौन सा है, ए भी है, ई भी है और बी भी है। सुन रहे मेरी बात, क्योंकि इसने क्या बोला, डी ओ एफ। क्लियर हो गया। तो डी ओ एफ, सीधा आप आंसर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डालो। तो ए का आंसर क्या आ गया, देखो पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट बी, ठीक है। देखो डी ओ एफ के इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला, एक्सटीरियर, ई ओ एफ। ई ओ एफ के बाहर कौन से हैं, सी, ओ और डी, ठीक है। तो बी में क्या देगा, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो दोबारा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर एंड सनशाइन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ ना, आपको पता होगा। और ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर है। और मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स में ऑलमोस्ट पेपर करवा दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 15 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए और आंसर आप खुद बताइए, क्योंकि मेरा मेन मकसद सिखाना है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपके सामने, ठीक है। तो इसको आपको असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, आरोही क्रम। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पहले से लिख दिया है ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। तो फटाफट आप मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा। देखो जब भी हम छोटा नंबर पता लगाते हैं ना, तो ये देखो 6 6 6 6 इक्वल है, छोड़ दो 3 3 3 4, तो ये हटा दे, बड़ा वाला होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो 9 3, तो यहाँ लिखे 9, यहाँ लिखे 9 और यहाँ लिखे 4, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से छोटा देखा करो। तो 63,490 सबसे छोटा, तो ये पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके इससे बड़ा कौन सा, थोड़ा सा इससे बड़ा कौन सा है, ये रहा, ठीक है। तो 63,904, फिर ये आ जाएगा 63,949, फिर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 64 वाला, ठीक है। आराम से कर लोगे ना। अब देखो मैं आपकी तरह कर रहा हूँ जैसे बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ढूंढो। तो ये 6 लिखा है, या 9 लिखा है, 7 लिखा है, 6 6 में कौन सा सबसे छोटा है, ये रहा। तो 5 6 7 8 9 सबसे छोटा है। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा, ये 6, और ये 6 है, 7 है, 9 है, 6 वाला सबसे छोटा हुआ, ठीक है। बाकी आप अमाउंट पढ़ के भी दे सकते हो, नहीं तो डिजिट पता लगाओ। उसके बाद इन दोनों छोटा कौन है, ये रहा 5 7, ठीक है। और फिर कौन सा 5 9 8 7 6, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, ये हमें यहां पर बोला हुआ है कि हमें ना नंबर लाइन पे दिखाना है, ये मतलब 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है डियर। और हिंदी में आप देखते 2 से 6 का में इस पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पास करके दिखा दिया। अब देखो यहाँ लिख भी दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो इधर, तो जब हम करते हैं ना, हिंदी में क्या होता है, सीधा सीधा लिया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, उल्टा लेना पड़ता है, मतलब इस 2 को, ठीक है। तो ये 0 होता है ना, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी स्केल से 1 2 3 4 5, इधर लिखेंगे, इधर माइनस का होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इन्हें बोला 2 से 6 कम, पहले 2 पे चले जाओ। तो ये 2 पे चले गए, चले गए। उससे 6 कम कर रहा है, जब कम बोल रहा है तो लेफ्ट में जाना होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हम एरो बना देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। अब अगला वाला देखो, -5 से 6 अधिक, -5 से 6 अधिक। तो अब देखो पहले -5 पे जाना पड़ेगा। तो देखो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, ये डाल दिया। तो हमें पहले किस पे जाना पड़ेगा, -5 पे। तो ये -5 पे चलेगा। अब अधिक बोला है, अधिक बोला है, तो यानी कि मतलब क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, मोर। तो मोर बोले तो राइट की तरफ जाएंगे, जब ज्यादा होगा तो राइट में जाना होता है, ठीक है। तो हमें कितना जाना है, 6 जाना है। क्या जाना है, 6। तो हिंदी में पहले वाला जो अक्षर है पहले उस पर जाना होता है, और इंग्लिश में बाद वाले को देखते हैं, ठीक है। सुन रहे हो ना, आप एक लैंग्वेज में आ रहे हो जो आपकी लैंग्वेज है उसमें। तो मोर बोला तो किस पे जाएंगे, 1 2 3
4 5 6, तो ये ऐसे एरो बना देना, पहले ऐसे गए थे फिर ऐसे जा रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि प्लस का 1 इधर वाले प्लस के होते हैं। अब प्लस लिखो ना लिखो मर्जी होती है। समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर 17 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में हमको यहाँ बोला गया है कि एक पेयर बताओ अपोजिट साइड का, एक एडजेसेंट साइड बताओ, एडजेसेंट एंगल बताओ और अपोजिट एंगल बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। ये देखो, इसको देखकर आपको सब बताना। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला क्या बोला है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो देखो अपोजिट मतलब आमने सामने, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो ईटी के सामने कौन है, के आई, तो ईटी एंड के आई, ठीक है। और दूसरा कौन सा पेयर है, के ई, के ई, के ई के कौन सामने है, आई टी, ठीक है। तो एंड के हिंदी में और लिख देंगे। तो हमने पहले वाले का कर दिया अपोजिट साइड। अब बोला एडजेसेंट साइड्स, कौन सी, एडजेसेंट, हिंदी में बोलते हैं आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कर दी, सम्मुख मतलब आमने सामने, ठीक है। और अब कर रहे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ में लगे होते हैं, जैसे ये हाथ है मेरा, जैसे मान लो ये और ये, इस तरीके से दोनों ये एडजेसेंट कहलाएंगे। तो कौन कौन सी है, के ई और ई टी, ठीक है। हमने के ई एंड ई टी ले ली। और कौन सी है, हमने ले लिया ई टी और के, ई टी और टी आई, ई टी एंड टी आई, ठीक है। और देखो और भी ले सकते हो, के आई और के ई, के ई और ई टी। तो हमें केवल पूछा क्या है, यहां पर एक पूछा, मैं तो फिर भी दो दो लिख रहा हूं, आप एक एक लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे में बोला है आपको एडजेसेंट एंगल बताने, पहले हिंदी में आसन कोण, मतलब जो एंगल साथ साथ होते हैं। जैसे मान लो ये बना, ये और ये दोनों साथ साथ है ना, तो इसमें बताओ कौन से हैं, कौन से इसमें। अब इसमें बताओ कौन सा एंगल है। देखो एक ये के ई टी, ये वाला एंगल, ये वाला, और दूसरा आई टी ई, ये पूरा एंगल पूरा लेंगे, ठीक है। साइड दे दी, ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल को नहीं देखना हमें, ठीक है। पता ना बच्चों, डायगोनल कहते हैं इसे, विकर्ण कहते हैं। तो इसका क्या है, के ई टी, के ई टी एंड ई टी आई। देखो जिसका नाम बताना होता है उसे बीच में लिखते हैं, जैसे ई का नाम बताना तो के ई टी लिखेंगे, अगर टी का नाम बता दो ई टी आई लिखेंगे बीच में, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर दो पूछेगा तो दो भी बता देंगे। जैसे इसका नाम बताओ, ई टी आई, और इसका नाम क्या है, टी आई ई, टी आई के, टी आई के। ये एंगल का साइन बना देना यहाँ पे, ये एंगल है बच्चों, ये एंगल होता है। अब फोर्थ में बोला अपोजिट एंगल बताइए, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो बता दो, एक ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, ये वाला हो गया, इसके सामने ये हो गया। तो लिख देते हैं फटाफट, के ई टी, के ई टी एंड कौन सा इसके सामने, के आई टी, के आई टी, ठीक है, हो गया। ऐसे इसके सामने बता देना, ई टी आई, सॉरी ई के आई और ई टी आई, ठीक है। ई टी आई माने ई टी आई और ई के आई, ई के आई, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए मैं आपको 18 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 18 क्वेश्चन में बोला कि एक व्यापारी के पास इतने रुपए हैं, ठीक है, 78,952। 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर किया और एक रेडियो 1200 रुपए का है, तो बताओ उसमें कितने रुपए बचे।
ठीक है। मर्चेंट के पास कितने 78,952 और 40 रेडियोस उसने बाय करे और एक रेडियो 1200 रुपए का है, तो कितने बचे? तो मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। व्यापारी के पास धनराशि कितने 78,952, इंग्लिश में भी लिख दिया मर्चेंट हेड अमाउंट इतने रुपए। ठीक है। कितने ऑर्डर लिए? 40। नंबर ऑफ रेडियो सेट कितने? 40। और एक रेडियो कितने का? 1200 का, तो कितने आ गए? 40 कितने का होगा? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 48,000। ऐसे ही हिंदी में कितना आ जाएगा? 48,000। ठीक है। अब शेष धनराशि कितने बचेंगे? मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। तो 78,952 में से 48,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 952,030। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 3952। ठीक है। यहाँ पे आप घटा के दिखा देना 78,952 माइनस 48,000 इजिकल टू 3952। ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो इसने बोला सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो 17 मल्टीप्लाई 109 लिखा है। ठीक है। तो इसने बोला कैसे करना है आपको? कोष्टकों का प्रयोग करके हल करना है, ब्रैकेट्स का यूज करना है। पता कैसे करेंगे? 17 लिखा मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 लिख दिया। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लग गई। 17 में कितना होता है? 153। अब इसको ऐड कर दो 1853, आंसर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट। फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या रहा है कि 102 मल्टीप्लाई 103। ठीक है। आपको ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व करना है। तो देखो, दोनों में लगाना पड़ेगा 100 प्लस 2 करना पड़ेगा, इसे 100 प्लस 3 करना पड़ेगा। तो ये 100 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया। नहीं आया ना, बार बार वीडियो करके पीछे करके देख लेना। 2 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। देखो, ये 100 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। 2 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। फिर 100 को इससे लिखो, फिर 100 को इसके साथ लिखो और 2 को इसके साथ लिखो, 2 को इसके साथ लिखो। तो ये कितना होगा? 10,000। ये कितना होगा? 300। ये होगा 200। ये होगा 2 3 6। अब सबको जोड़ लो, 10,506। अब एक राशि की बात बताता हूं। अगर आप ये कभी उल्टा सीधे कर रहे हो या भूल गए तो इसको रफ में मल्टीप्लाई करके मैच कर लेना, ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही इसको साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपको चेक हो जाएगा और पता लगेगा आपने सही करके गलत करा। और मान लो यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ लिख देना। ठीक है। क्योंकि ये तो 100% सही होगा, मल्टीप्लाई बस मल्टीप्लाई गलत मत कर देना। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।